जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 4-4 में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि स्ट्रॉन्ग है, किंग ऑफ कर्सेस रोमन सुकुना से भी, और जो कि गोजो को भी मौत से जिंदा कर सकता है, वो भी चुटकी बजाते हुए। जानना है कौन है? चलिए जानते हैं। इस वाले वीडियो में चैप्टर 4-4 को लेके हैवी स्पॉइलर हो सकता है, तो पहले से ही स्पॉइलर अलर्ट। तो पिछले कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में हमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक कैरेक्टर जो कि हो सकता है कि रोमन सुकुना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जबकि यहाँ हमारे सुकुना चाचा के पास एक हैवी डोमेन एक्सप्लोजर के साथ ही डिसमेंटल मूव की एक तकनीक है जिससे वो किसी भी एनिमी को चुटकी बजाते हुए ख़त्म कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे इस वाले कैरेक्टर के पास रियलिटी चेंज करने की ताकत है, जिससे वो कोई भी रियलिटी बना सकते हैं जो भी वो चाहे। तो ये कैरेक्टर और कोई नहीं, अपने फुमिहिको ताकाबा है, जो कि पेशे से एक कॉमेडियन है। बिल्कुल सही सा सुना, एक कॉमेडियन। तो हुआ ऐसा कि ठीक अपने सातोरू गोजो और सुकुना के फाइट से पहले एंजल एक सुझाव देती है कि क्यों ना, जब सबका ध्यान गोजो और सुकुना के फाइट में है, तब ये सही मौका है केंजाकू को हाथ में धरने का। और इस काम के लिए मैं एक सही सॉर्टर को जानती हूँ जो ये काम कर सकता है, और वो और कोई नहीं, अपने ताकाबा है। आगे एंजल कहते कि मैं ताकाबा की ट्रू कर्स टेक्निक को जानती हूँ किसी और से भी बेहतर, खुद ताकाबा से भी बेहतर। खुद ताकाबा भी नहीं जानता कि उसकी एक्चुअल कर्स टेक्निक है क्या, वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान है। और जब केंजाकू बाकी जब बचे हुए कलिंग गेम्स के पार्टिसिपेंट को मार रहा होता है, तभी वहां ताकाबा पहुंच जाता है उससे लड़ने के लिए। जब गेगेको तामी ने इस कैरेक्टर को पहली बार मांगा में इंट्रोड्यूस किया था, तब सब फैंस को लगा था कि ये कैरेक्टर सिर्फ गोजो की मौत से उभरने का एक छोटा सा रास्ता है, बस एक फनी सा कैरेक्टर। बट हाल फिलहाल में जैसे ही चैप्टर बीत रहा है, स्पेशली इस वाले चैप्टर में चैप्टर 4-4 में जब केंजाकू और ताकाबा की फाइट चल रही होती है, तब हमें हल्का हल्का हिंट मिलता है कि ताकाबा की एक्चुअल ट्रू टेक्निक कैसे वर्क करती है। जैसे कि पिछले कुछ चैप्टर से हमें बताया जा रहा है कि ताकाबा की एक्चुअल इनेंट कर्स टेक्निक कॉमेडी है। बिल्कुल सही, कॉमेडी, जिससे उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि किसी भी चीज़ को वो मेटेरियलाइज कर सकता है। जैसे कि वो फेनोमेनस क्रिएट करता है और उससे अपनी कर्स टेक्निक की मदद से मेटेरियलाइज कर देता है। आसान भाषा में वो अपनी इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी बना देता है। और चैप्टर 173 में इस बात को रिवील किया गया कि इस कर्स टेक्निक की मदद से वो सातोरू गोजो को भी मौत से वापस ला सकता है। तो सोच रहे हो इस लौंडे के पास कितनी नेक्स्ट लेवल कर्स टेक्निक है। और सोने पे सुहागा, इस वाले चैप्टर में केंजाकू और ताकाबा की फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि ताकाबा ना सिर्फ अपने इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी में बदल सकता है, बल्कि वो अपने अपोनेंट की इमेजिनेशन को पढ़ सकता है, उन्हें मटेरियलाइज कर सकता है, और वक्त पड़ने पर अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्हें बदल भी सकता है। और ये बात अपने केंजाकू चाचा जान जाते हैं, साथ हम रीडर्स भी ये बात जान जाते हैं कि एक्चुअल में ताकाबा का मेन कर्स टेक्निक है उसकी सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस। इसका माने जब तक ताकाबा फुल कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी के साथ अपने जोक्स क्रैक करेगा, तब वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएगा जो वो इमेजिन कर रहा है। और ये बात केंजाकू अच्छी तरह जान जाता है। इसके लिए केंजाकू ताकाबा को 1v1 स्टैंड अप कॉमेडी के लिए चैलेंज करता है। इस बात से और केंजाकू और मांगा को कंसिडर करते हुए ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि इस तकनीक की मदद से ताकाबा अपने गोजो भाई को रिवाइव कर सकते हैं। और इसे एक छोटी हिंट भी मिल जाती है कि शायद ताकाबा इस तकनीक की मदद से सुकुना से एक स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर बन सकता है। बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक थियरी है। पहले हम रीडर्स को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ताकाबा अपने कर्स टेक्निक का यूज़ करके अपने अपोनेंट के इमेजिनेशन को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो सकता है। अब भाई इस बात से ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि ताकाबा के खिलाफ किसी भी दुश्मन का जीतना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो हाँ भाई, अगर अपने सातोरू गोजो द लेजेंड को अगर कोई जिंदा कर सकता है तो वो ये लौंडा है। बस इसका हाथ पकड़ के अपने गोजो भाई के डेड बॉडी के पास ले जाओ, और होपफुली किसी तरह इस बात पे इसे हंसी आ जाए, तो बस अगले सेकंड अपने गोजो भाई उठकर कहेंगे, थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ आई एम द चोजन वन। तो गुरु, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।